हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का HDM पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और अपन ने जो प्रशस्तियां और शिलालेख पढ़ रहे थे, तो आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंप्लीट पढ़ लिया, लेकिन कुछ और बच गई थी, उसको अपन और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कल पढ़ी थी बिजोलिया शिलालेख तक पढ़ी थी, लास्ट में जो भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, इस प्रकार से पढ़ी थी। और आज पढ़ेंगे वेदनाथ प्रशस्ति। क्या पढ़ेंगे? वेदनाथ प्रशस्ति। तो गाइज, वेदनाथ प्रशस्ति है जो कि कौन से जिले में पड़ती है? तो वेदनाथ प्रशस्ति है जो कि सिसारमा उदयपुर के अंदर पड़ती है। वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ पड़ती है? सिसारमा उदयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, आगे मान लो वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक। वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक, वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक है रूप भट्ट। क्या है? रूप भट्ट। रूप भट्ट कौन है? तो वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक बताया गया है। वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार, वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्ति हुई। क्या है? वेदनाथ प्रशस्ति है, सिसारमा उदयपुर के अंदर आती है, लेखक रूप भट्ट है। और इस वेदनाथ प्रशस्ति में हारित ऋषि का आशीर्वाद बप्पा रावल को मिलने से इस राज्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। क्या है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये भी उदयपुर के अंदर आती है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये भी उदयपुर के अंदर ही आती है और इसको जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। ये उदयपुर के में है। और कौन से मंदिर के माया उत्कीर्ण है? तो ये जगदीश मंदिर के अंदर उत्कीर्ण है। ठीक है, बप्पा रावल से मान जो जगन्नाथ प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल से लेकर राणा जगत सिंह तक का उल्लेख है। यानी इसमें कहां से लेकर कहां तक, मान लो कौन से शासक से लेकर कौन से शासक तक का इसमें उल्लेख है। तो इसमें जो बप्पा रावल है उससे लेकर राणा जगत सिंह तक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसका लेखक पूछ ले वे, किसका लेखक? जगन्नाथ राय प्रशस्ति का। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक है कृष्ण भट्ट। कौन है? कृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे है अपराजित का शिलालेख। क्या है? अपराजित का शिलालेख। अपराजित शिलालेख ये किस में आता है? नागंदा। किस में आता है? नागंदा में। और नागंदा भी कौन से जिले में आते हैं? उदयपुर में आते हैं। किस जिले में? उदयपुर में। और इस नागंदा में सास बहू का मंदिर भी है, उसे सशस्त्र बहू कहते हैं। ठीक है, और अपराजित का शिलालेख नागंदा में है, नागंदा उदयपुर में। और ये तो जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। तो अपराजित शिलालेख कौन से मंदिर में उत्कीर्ण है? अपराजित शिलालेख कुंडेश्वर महादेव के मंदिर में उल्लेखित है। किसमें? कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। और इसमें डॉक्टर GH ओझा, GH ओझा का मतलब है, GH ओझा का मतलब है हीराचंद, गौरी हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी हीराचंद ओझा ने इसे उदयपुर के
विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में रखवा दिया। किसको रखवा दिया? अपराजित शिलालेख को विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में रखवा दिया। जो विक्टोरिया हॉल संग्रहालय कहां पर है? तो ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है। और किसने रखवाया? गौरी हीराचंद ओझा ने रखवाया था। किसने? गौरी हीराचंद ओझा ने रखवाया था। ठीक है। अब आगे आता है शंकर गढ़। क्या है? शंकर गढ़ शिलालेख। क्या है? शंकर गढ़ शिलालेख। ये किसके अंदर आता है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। और ये शिव वंदना का उल्लेख मिलता है। जो शंकर गढ़ शिलालेख, शंकर का मतलब यह है महादेव, शिव शंकर। तो शंकर भगवान का खुद का शिलालेख है। तो उसमें यानी उसमें वंदना किसकी होगी? तो शिव की होगी। सीधी सी बात है। तो शिव की वंदना का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसके मौर्य शासक मानमौरी को जानकारी मिलती है। मौर्य शासक मानमौरी की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो शंकरगढ़ शिलालेख के अंदर मिलती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन मानमौरी शिलालेख। मानमौरी की जानकारी तो शंकरगढ़ शिलालेख में मिलती है। अब मानमौरी शिलालेख ये चित्तौड़ के पास, मानमौरी शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के पास पुठोली गांव में पड़ती है। मानमौरी शिलालेख कहाँ पड़ती है? जो चित्तौड़गढ़ है उसके पास एक छोटा सा गांव है पुठोली, उसके अंदर पड़ता है। ठीक है। और मानमौरी शिलालेख के लेखक है पुष्य। मानमौरी शिलालेख के लेखक कौन है? पुष्य। ठीक है। और इस मानमौरी शिलालेख को कर्नल जेम्स सामने विदेशी कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय, मान लो इसको चक करके इंग्लैंड ले जा रहा था और किसी कारणवश अपनी जान बचाने के लिए मान लो कहीं गिर रहा था समुद्र के अंदर, तो अपनी जान बचाने के लिए इस मानमौरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। क्या कर दिया? समुद्र में फेंक दिया। तो इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। मानमौरी शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है गाइस? मानमौरी में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य है। उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य है। एक बार फिर से रीडिंग मार लेते हैं। वेदनाथ प्रशस्ति श्री शर्मा उदयपुर में और इसका लेखक रूप भट्ट है। ठीक है। और इसमें हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य प्राप्ति हुई। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में इसमें जगदीश मंदिर का उत्कीर्ण है। और बप्पा रावल से लेकर राणा जगत सिंह तक का इसके माया उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसके जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? इसके कृष्ण भट्ट लेखक है। कौन लेखक है? कृष्ण भट्ट लेखक है। आगे है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख नागंदा में, नागंदा कौन से जिले में पड़ती है? तो नागंदा उदयपुर जिले में पड़ती है। और नागंदा में सास बहू या बहु शस्त्र भी कहते हैं, उसका मंदिर भी है। और ये अपराजित शिलालेख है ये कौन से मंदिर में विराजमान है? तो कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। कौन से? कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। और इसमें डॉक्टर हीराचंद, गौरी हीराचंद ओझा, इसे उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में रख दिया गया। जो अपराजित शिलालेख है इसको विक्टोरिया के हॉल संग्रहालय में रख दिया था। विक्टोरिया हॉल संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। और किसने रखा? ये हमारे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रख दिया था। और इसमें मौर्य शासक मानमौरी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मौर्य शासक मानमौरी का उल्लेख मिलता है। और मौर्य शासक अगर पूछ ले मौर्य शासक मानमौरी का उल्लेख किस में मिलता है? अपराजित शिलालेख के अंदर मिलता है। ठीक है। अब मानमौरी शिलालेख है ये चित्तौड़ के पास में पुठोली गांव के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? पुठोली गांव के अंदर पड़ता है। और इसका लेखक पुष्य है।
कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया अधिक भारी होने के कारण। और मानमोरी शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है और उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य। मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्णकर्ता है शिवादित्य। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कुछ और बचे हैं प्रशस्ति और शिलालेख, कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत और जय भीम।